गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम सेकेंड ईयर का प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है। और जैसे कि इसका सिलेबस लगभग सेम होता है और बीकॉम बीबीए लेवल पर सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम होता है। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों और बीबीए में या बीकॉम में अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये पता लगेगा कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर किस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आप सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद आप दो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर और दूसरा बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, क्योंकि एनईपी के हिसाब से बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में है और प्राइवेट के हिसाब से जो है ये बीकॉम सेकेंड ईयर में है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे, क्योंकि थोड़ा सा टफ पेपर होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर होता है। चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम सेक्शन ए में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए थे। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय क्या है। सेकंड, इन हाउ मैनी कैटेगरीज इज द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल डिविडेंड, व्यक्ति का निवास स्थान कितनी श्रेणियों में विभाजित है। तो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का जो चैप्टर है उसको स्टडी करिएगा और स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती है वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इनकम का भी आपको आंसर मिलेगा। थर्ड, व्हाट इज़ ग्रेजुएटी, सैलरी क्या है। फोर्थ, स्टेट द एग्जेम्प्टेड डिडक्शंस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति शीर्षक की कटौतियाँ बताइए। फिफ्थ, the dividend income is related as the income of which previous year, लाभांश की आय किस गत वर्ष की आय मानी जाती है। सिक्स है, व्हाट इज टोटल इनकम, कुल आय क्या है। सेवंथ, which heads of incomes आर इंक्लूडेड इन टोटल इनकम्स, कुल आय में कौन कौन से शीर्षकों की आय शामिल करते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एट्थ है, स्टेट द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर, देखिए हिंदी में लाभ वर्ड दे रखा है, इंग्लिश में नहीं है, तो ये कैपिटल गेन है। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दरें बताइए। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, कहीं कहीं पर आप स्टूडेंट TCS देखते होंगे, है ना, और TDS भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से याद करना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक। तो स्रोत पर कर की कटौती क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी कौन होता है। चलिए डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। 8 क्वेश्चंस आए। देखिए 8 क्वेश्चंस तो आपके स्टूडेंट्स शॉर्ट हो गए, तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, तो सेकंड है, टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, एक्सप्लेन इन डिटेल, आयकर भार करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है, सविस्तार समझाइए। अब एक न्यूमेरिकल है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का। थर्ड, ये एक्चुअली में इनकम फ्रॉम सैलरी का आ गया है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय नीलम, अ सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नंबर फर्स्ट है, नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ contribution to recognized provident fund rupees 1,20,000. Second point, own contribution to recognized provident fund rupees 10,000. Third,
interest credited to recognized provident fund on contribution of employee at 9.5% rupees 1,800. Fourth, house rent allowance, the house as at Ranchi and rent paid amount to rupees 15,000, rupees 7,200. And fifth point, unit linked insurance plan contribution paid by employee rupees 1,000. Six, they submit income tax return every year. Compute Neelam taxable income from salary for assessment year 2022 to 23. ठीक है ना, तो इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें गिव डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। वेतन शीर्षक में करमुक्त एवं कर योग्य भत्तों का विवरण दीजिए, है ना, अलाउंसेस वर्ड जो होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में आ जाता है ये। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, कि रोशनी इज़ ओनर ऑफ अ हाउस विच शी यूजेस फॉर हर रेजिडेंशियल पर्पस। कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो म्यूनसिपल वैल्यू रुपीज़ 20 लाख, फेयर रेंट रुपीज़ 15 लाख, म्यूनसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन taken on 1st July 2020 for the purchase of house rupees 2,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केवल जो है इसमें आपको इसकी डिडक्शन समझनी है बस, इंटरेस्ट ऑन लोन की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम, हाउ वुड यू कंप्यूट द टोटल इनकम, एक्सप्लेन। कुल आय किसे कहते हैं, कुल आय की गणना कैसे की जाती है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर अरविंद हैज़ ग्रोस टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 ही पेड रुपीज़ 50,000 एज डोनेशन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। ही पेड हाउस रेंट ऑफ रुपीज़ 60,000, कंप्यूट द डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80G एंड अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टैक्स रेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर की दरें क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर अमित फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding his income for the assessment year 2022-23. Total non-agriculture income rupees 8,40,000, gross agriculture income rupees 20,000, expenses on agriculture activity rupees 1,000. Compute tax payable by Mr. Amit. He files income tax रिटर्न्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक पेपर मिला, और भी आपको पेपर देखने हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट बताई हैं। एक तो बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, और जो प्राइवेट के हिसाब से है, क्योंकि पहले ईयरली होता था 2021 से तो NAP स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद आपको जो है एक बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स के पेपर मिलेंगे। न्यूमेरिकल में आपको बता दूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी 2 पार्ट में जो डिवाइड होती है ना, तो वो आप दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 2 पार्ट में आपकी सैलरी होगी, कुछ बुक्स में एक में ही दी होती है, कुछ बुक्स में 2 पार्ट में गिवन होती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आता ही आता है न्यूमेरिकल, कैपिटल गेन का यहाँ पर नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन का भी न्यूमेरिकल आता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी कर लीजिएगा, और प्रॉफिट और गेन वाला जो आपका चैप्टर है उसकी भी आप कर लीजिएगा। यानी जो 5 हेड हैं आपको उसकी सबकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है।
और जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो भी देखिए एग्जामिनर ने पूछे हैं, तो थ्योरी क्वेश्चंस की भी स्टडी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए और एग्ज़ाम में हेल्प मिले। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।